वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का इंग्लिश सिलेबस और इसके साथ साथ हम पेपर पैटर्न भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि क्लास 12th में आपको जो टेक्स्ट बुक्स पढ़नी होती है वो फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 12th NCERT की तरफ से पब्लिश होती है और दूसरा है विस्ताज, ये सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश फॉर क्लास 12th है, ये भी NCERT की तरफ से पब्लिश होती है। तो दो टेक्स्ट बुक्स हैं आपको पढ़नी होती है, फ्लेमिंगो एंड विस्ताज। अच्छा, अगर मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर आपको आता है, ठीक है। उसमें 80 मार्क्स का पेपर आपको फाइनल एग्जाम में आता है और 20 मार्क्स जो है वो आपके इंटरनल असेसमेंट में होते हैं जो आपको स्कूल में ही लिए जाते हैं। अगर हम बात करें फाइनल एग्जाम की, फाइनल एग्जाम में आपको 80 मार्क्स का पेपर आता है जिसको हम कहते हैं थ्योरी, 80 मार्क्स का पेपर आता है। अब अगर हम देखें कि एग्जाम में आपको कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं पेपर में, वैसे तो बुक्स आपको ये दो कंप्लीटली पढ़नी है, फ्लेमिंगो एंड विस्ताज कंप्लीट पढ़नी है। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर में आपको कितने सेक्शन होते हैं? सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, 3 सेक्शंस होते हैं पेपर में। आपको 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन जो है इसको हम कहते हैं रीडिंग कंप्रहेंशन। पहला सेक्शन आता है रीडिंग कंप्रहेंशन, इसके आपको 20 मार्क्स हैं, ठीक है। पहले मैं आपको यही दिखाता हूं किस सेक्शन के कितने मार्क्स हैं। यहां पे रीडिंग कंप्रहेंशन के आपको 20 मार्क्स हैं, राइटिंग स्किल्स के आपको 30 मार्क्स हैं और लिटरेचर टेक्स्ट बुक से आपको 30 मार्क्स आएंगे, ठीक है। फिर से आप ये गौर से देख लीजिए कि कंप्रहेंशन के आपको 20 मार्क्स हैं, राइटिंग स्किल्स के आपको 30 मार्क्स हैं और लिटरेचर यानी टेक्स्ट बुक से आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जबकि इंटरनल असेसमेंट जो है वो 20 मार्क्स का होगा, वो आपको टाइमली बेसिस पे स्कूल में ही एग्जाम्स देने होते हैं, लेकिन फाइनल एग्जाम में आपको 80 मार्क्स का पेपर आएगा। फिर से बताते हैं, कंप्रहेंशन के 20, राइटिंग स्किल्स के 30 एंड लिटरेचर के 30 मार्क्स होते हैं। आप देखते हैं हम कंप्रहेंशन में क्या क्या पूछा जाता है, सारी चीज़ों में हम देखेंगे। अगर हम बात करें कंप्रहेंशन की, रीडिंग कंप्रहेंशन सेक्शन ए, इसमें आपको 2 क्वेश्चंस, मेजर 2 क्वेश्चंस हैं और उनके पार्ट्स हैं। एक तो होगी आपको एक अनसीन पैसेज, ठीक है। एक पैसेज होगी जो टेक्स्ट बुक से नहीं होगी, एक पैसेज बनाई गई होगी वो टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं होगी। ये 400 से 500 वर्ड्स की पैसेज होगी। पैसेज पढ़ के आपको क्या करना होगा? आपको नोट मेकिंग करनी होगी, या और नोट मेकिंग के साथ साथ आपको समराइजिंग करनी होगी, ठीक है। नोट मेकिंग आपको पता है, नोट मेकिंग आप पढ़ोगे स्कूल में, क्या है ये? नोट मेकिंग करनी होगी, नोट्स बनाने होंगे या समरी लिखनी होगी इसकी। तो नोट मेकिंग के 5 मार्क्स होंगे और समराइजिंग के 5 मार्क्स। इस तरह पहली अनसीन पैसेज जो होगी इसके 10 मार्क्स आ गए, ठीक है। रीडिंग कंप्रहेंशन में आपको 20 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स होंगे नोट मेकिंग और समराइजिंग के, ये एक पैसेज से होगा। एक और अनसीन पैसेज होगी, ये भी 400 से 500 वर्ड्स में होगी, लेकिन इसके बाद आपको 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या होता है? जनरली उनकी चॉइस आपको वहां पे नहीं होती है, आपको फिल करने होते हैं। और MCQ टाइप मीन्स वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव्स की ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो आ गया ये रीडिंग कंप्रहेंशन। रीडिंग कंप्रहेंशन में 2 पैसेजेस होंगी, एक पैसेज से नोट मेकिंग करनी होगी और समराइजिंग करनी होगी, हो गए 10 मार्क्स। और दूसरी पैसेज से आपको वहां पे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह टाइप के क्वेश्चंस, एक मार्क्स के 10 क्वेश्चंस होंगे दूसरी पैसेज से, तो ये भी हो गए 10 मार्क्स। यानी पहली पैसेज से 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन नोट मेकिंग और समराइजिंग पे, और दूसरी पैसेज से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और फिल अप टाइप क्वेश्चंस 10 पूछे जाएंगे और उनके हो गए 10 मार्क्स। इस तरह हमारा जो पहला सेक्शन है, कंप्रहेंशन का सेक्शन है, ये कंप्लीट हो गया, इसके 20 मार्क्स आ गए। अब आते हैं राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर पे। राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर के कितने मार्क्स हैं? हमारे 30 मार्क्स हैं। अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या पूछा जाएगा और कैसे पूछा जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या होगा, आपको 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से 1 करना है, ठीक है। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन मीन्स 2 क्वेश्चन होंगे, 1 करना होगा।
किस चीज़ पे क्वेश्चन होगा, या तो एडवर्टीजमेंट बनानी होगी, फॉर्मल या इनफॉर्मल इनविटेशन आपको लिखनी होगी, या रिप्लाई लिखना होगा। ठीक है, एडवर्टीजमेंट और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन और रिप्लाई। इनविटेशन आपको लिखनी होगी, या किसी को रिप्लाई लिखना होगा, या एडवर्टीजमेंट लिखनी होगी। ठीक है, किसी भी तरह के दो क्वेश्चन तो होंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, या तो एडवर्टीजमेंट, या राइटिंग फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन, या रिप्लाई। ठीक है, दो क्वेश्चन होंगे, दो में से आपको एक करना है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, आपको ऑप्शन मिलेगा, इस क्वेश्चन में चॉइस है आपको, तो 4 मार्क्स हो गए। इसमें क्या आएगा, इसमें आपको फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन या एडवर्टीजमेंट आपको लिखनी होगी 50 वर्ड्स में। क्लियर हो गया ये मसला। फिर क्या होगा, फिर 6 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आपको करना होगा। क्वेश्चन तो दो होंगे, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन होंगे, एक ही करना होगा। लेकिन ये क्वेश्चन किस प्रकार का होगा, इसमें लेटर राइटिंग होगी। ठीक है, बिजनेस लेटर होगी, काफी टाइप्स की लेटर्स हैं जो आप यहां देख सकते हो। लेटर राइटिंग होगी आपको, लेटर राइटिंग भी आपको 2 क्वेश्चन होंगे, लेटर राइटिंग पे एक करना होगा। चॉइस है इसमें भी, और इसके 6 मार्क्स हैं, लेटर के 6 मार्क्स हैं लेटर राइटिंग की। तो ये हो गए 2 क्वेश्चन इसमें राइटिंग स्किल्स में, एक एडवर्टीजमेंट और इनफॉर्मल और फॉर्मल इन्विटेशन, और दूसरा लेटर राइटिंग जो है, इसके 6 मार्क्स हो गए। तो लेटर राइटिंग में आपको या तो बिजनेस लेटर लिखनी है, इंक्वायरी लिखनी है, या ऑर्डर प्लेस करना है, या फिर आपने स्कूल कॉलेज को लिखनी है एप्लीकेशन के हमारे पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और दूसरी तरह की शिकायतें रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन लिखनी होगी। हो गया ये हमारा। अब इसके बाद क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा राइटिंग स्किल में से, इसमें भी आपको चॉइस होगी 1 आउट ऑफ 2, यानी 2 क्वेश्चन होंगे और 2 में से आपको एक ही करना है। लेकिन यहां पे आपको याद रखना है कि यहाँ रेज्यूमे जिसको हम कहते हैं, रेज्यूमे यानी रेज्यूमे विद जॉब एप्लीकेशन, आपको कहीं पे जॉब चाहिए। ठीक है, आप वहां पे अपना रेज्यूमे भेजते हैं और एक एप्लीकेशन भेजते हैं जॉब के लिए। तो रेज्यूम राइटिंग जो है ये भी आपको सिखाई जाएगी। तो रेज्यूम ठीक है, 2 पूछे जाएंगे आपको, 2 क्वेश्चन होंगे, इस पे एक करना होगा जिसके 6 मार्क्स है। ठीक है, तो होगा ये वाला पोर्शन भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, 1 आउट ऑफ 2 कंपोजिशंस ऑन आर्टिकल, डिबेट, स्पीच, पर्सनैलिटी प्रोफाइल, पर्सनल एक्सपीरियंस, ह्यूमरस राइटिंग, इसकी भी आपको 6 मार्क्स होंगे। यानी बात क्या है, आपको आपको या तो आर्टिकल लिखना होगा, या तो डिबेट लिखना होगा, या तो स्पीच ठीक है लिखनी होगी, या पर्सनैलिटी प्रोफाइल लिखनी होगी, या ह्यूमरस राइटिंग, या पर्सनल एक्सपीरियंस। मीन्स ये एक वो जिसको हम कहते हैं ना ऐसे टाइप क्वेश्चन सा, ये ऐसे टाइप क्वेश्चन सा होता है जिसमें आपको 2 क्वेश्चन होंगे, एक करना होगा, 6 मार्क्स मिलेंगे इसके आपको। ठीक है, फिर रहता है हमारा एक और क्वेश्चन इसमें से। इसमें क्या होगा, एक पैसेज दी गई होगी 100 to 150 वर्ड्स की पैसेज, वो एडिटिंग के लिए होगी। एडिटिंग जो 10th में भी आता है एडिटिंग, इसमें आपको कुछ पैसेज में कुछ मिस्टेक्स होती हैं, करेक्शंस होती है, जो करेक्शंस आपको करनी है। तो एडिटिंग होगी, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, टेंसेस, पंक्चुएशन, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशंस एंड चेंज ऑफ वॉइस। ठीक है, तो 8 आइटम्स इसमें पूछे जाएंगे, मीन्स 8 जगह पे करेक्शन करनी होगी, एक मार्क्स होगा सबका, तो 8 मार्क्स इसके भी हो गए। अब राइटिंग स्किल्स में आपको ठीक है जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमने डिस्कस कर लिए। पहला क्वेश्चन जो होगा ये फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन या एडवर्टीजमेंट पे, इसमें भी चॉइस होगी, एक करना होगा, 4 मार्क्स। इसमें भी चॉइस होगी, एक करना होगा। लेटर राइटिंग में से 6 मार्क्स। इसमें भी आपको चॉइस होगी, रेज्यूमे लिखना है तो 6 मार्क्स। इसमें भी आपको चॉइस होगी, डिबेट, स्पीच, आर्टिकल राइटिंग, प्रोफाइल, पर्सनल प्रोफाइल, इसमें भी 6 मार्क्स। और 8 मार्क्स होंगे, यहाँ पे चॉइस नहीं है, एडिटिंग की एक ही पैसेज होगी, वहाँ 8 जगहों पे आपको एडिटिंग करनी होगी, तो 8 मार्क्स हो गए इसके। तो ये 30 मार्क्स हो गए किसके, राइटिंग स्किल्स के। तो फिर रहता है हमारा लिटरेचर पोर्शन। भाई लिटरेचर पोर्शन मीन्स अब जो टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, अब जो टेक्स्ट से। बाकी यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है मेजरली, ये वाला पोर्शन जो आया हमारा कंप्रहेंशन एंड राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, इसमें आपका टेक्स्ट बुक पढ़ना जो है कम ही मदद कर सकता है, लेकिन लिटरेचर के लिए एक्सक्लूसिवली आपको बुक पढ़नी होगी। इसमें क्या होगा आपको, इसमें सबसे पहले आपको जो है 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे लिटरेचर में। 4 होंगे पोइट्री से, 4 होंगे प्रोज से, तो हो गए 8 क्वेश्चंस के 8 मार्क्स, ठीक है।
8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और उनके 8 मार्क्स हो गए। 4 कहाँ से होंगे? 4 होंगे प्रोज से और 4 होंगे कहाँ से? पोइट्री से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा? 5 out of 7 short answer type questions based on prose, drama, poetry from both texts to assess inference and critical thinking। अब फिर 7 क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट आंसर में से। शॉर्ट आंसर 7 होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 7 होंगे, लेकिन आपको 5 ही करने हैं। हर क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स हैं, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ से होंगे? ये दोनों टेक्स्ट बुक से होंगे, दोनों टेक्स्ट बुक से होंगे ये क्वेश्चंस। आपको जो 5 क्वेश्चंस करने हैं शॉर्ट आंसर में से। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 होंगे, 1 करना है कहां से? फ्लेमिंगो से। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 होंगे, 1 करना है फ्लेमिंगो से, ठीक है। और फिर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 होंगे, 1 करना है कहां से? विस्ताज से, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर्स की, जहां लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 1 करना होगा आपको फ्लेमिंगो से, 1 करना होगा विस्ताज से। यहां पे भी चॉइस होगी, यहां पे भी चॉइस होगी, ठीक है। तो ये हो गए आपके 30 मार्क्स लिटरेचर के भी। आई होप कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको मजीद स्टडी कंटेंट के साथ साथ इंफॉर्मेशन और गाइडेंस भी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।